नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको देश दुनिया के साथ साथ अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें दिखाते हैं जो सुर्खियों में रही, जिसने सबका ध्यान खींचा। इसमें फटाफट अंदाज में आपको ना सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे बल्कि 60 सेकंड में पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 मिनट पूरी खबर। पहली खबर है, अगर सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिस आपको रोके और आपकी बाइक या स्कूटी की चाबी रख ले तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि भोपाल में चेकिंग के दौरान पुलिस की नाक के नीचे से चोर स्कूटी ले गए। आखिर हुआ क्या था, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी गजब है, सबसे अजब है और यहां गजब की घटनाएं भी हो जाती हैं। राजधानी भोपाल में पुलिस की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस के सामने से एक स्कूटी चोरी हो गई और पुलिस खड़ी खड़ी देखती रह गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने सीसीटीवी देखकर पुलिस की लापरवाही को लेकर शिकायत की है। सीसीटीवी में एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों से बात करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के नाम पर नदीम नाम के एक व्यक्ति को रोका। पीड़ित के मुताबिक पुलिस चेकिंग के दौरान उसे रोका गया और 300 रुपए का चालान भरने के लिए कहा गया। जब उसने कहा कि उसके पास तत्काल पैसे नहीं हैं और वो घर से लाकर जमा कर देगा, तो फिर पुलिस ने उसके स्कूटर की चाबी अपने पास रख ली। इस बीच वहां खड़ा एक अज्ञात चोर पीड़ित के पास पहुंचा और बोला कि वो पुलिस से उसकी गाड़ी छुड़वा देगा। इसके बाद वो सीधे पुलिसकर्मी के पास गया, उनसे कुछ बातचीत की और कथित तौर पर पुलिस से ही स्कूटर की चाबी लेकर रफू चक्कर हो गया। सागर में शराब दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने देर रात जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 1, 2, 3, 4 गिनते जाइए, एक के बाद एक नकाबपोश की एंट्री तस्वीरों में हो रही है। सबके मुंह ढके हैं, सभी के हाथों में लाठी डंडे हैं। तस्वीरें सागर की है, जहां लाठी डंडों से लैस नकाबपोश बदमाश बेखौफ होकर शराब की दुकान पर पहुंचते हैं। कुछ ही सेकंड में बदमाश दुकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंदर घुस जाते हैं। दुकान में घुसते ही बदमाश जमकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। हाथ में लाठी डंडी लिए हमलावर सामान को नुकसान पहुंचाते हैं और पूरे परिसर में अफरा तफरी मच जाती है। विरोध करने पर दुकान के कर्मचारियों को भी बख्शा नहीं जाता। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे 3 कर्मचारी घायल हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं बदमाश कैसे दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं, स्टाफ को भी बुरी तरह पीट रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकाबपोश हमलावरों की पहचान में जुटी है। मुरैना में स्कूल की छुट्टी के बाद 3 साल के मासूम के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। पूरी वारदात स्कूल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर बच्चे और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चा दिख रहा है। एक शख्स बच्चे को गोद में ले जाता दिख रहा है, लेकिन जो बच्चे को गोद में लेकर जा रहा है वो बच्चे का पेरेंट्स नहीं बल्कि किडनैपर है। ये तस्वीरें मुरैना में हुए दिन दहाड़े कथित अपहरण कांड की है। स्कूल की छुट्टी के बाद एक युवक मासूम को गोद में उठाकर आराम से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में बच्चा आंखों से ओझल हो जाएगा। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी में एक स्कूटी नजर आती है। स्कूटी चला रहा शख्स नकाब पहने हुए है, बीच में मासूम बैठा है और पीछे वही युवक बैठा दिखाई देता है जो पहले फुटेज में बच्चे को गोद में ले जाता दिख रहा था। 3 साल का बच्चा स्कूल की पीजी क्लास में पढ़ता था और स्कूल के पास अपनी नानी के घर रह रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे अपहरण कांड की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बच्चे के माता पिता के बीच पारिवारिक विवाद भी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बच्चे की तलाश में जुटी है। बढ़ेंगे आगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कांग्रेस की साइकिल यात्रा के बाद सड़क पर फैली गंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर निगम ने इस मामले में स्पॉट फाइन भी लगाया। ये रिपोर्ट आप देखिए।
ये तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की है, जहां सड़क पर चारों तरफ गंदगी का अंबार दिख रहा है। सड़क पर फैली गंदगी कई सवाल खड़े कर रही है। दावा स्वच्छता का, लेकिन तस्वीरों में सड़क पर बिखरा कचरा साफ दिखाई दे रहा है। सड़क पर जो गंदगी बिखरी दिख रही है, इसका कनेक्शन कांग्रेस की साइक्लोथॉन यानी साइकिल यात्रा से। यात्रा जब इंदौर से निकली तो गांधी चौराहे के पास कचरों का अंबार लग गया। प्लास्टिक की बोतलें, रैपर्स, कागज, सब कुछ सड़क पर बिखेर कर काफिला आगे बढ़ गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर का ये नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे स्वच्छ शहर की पहचान रखने वाले इंदौर में इस तरह की तस्वीरों ने तहस छेड़ दी है। बहरहाल कचरा फैलाने के मामले में नगर निगम ने कांग्रेस पर 2000 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया है। अब इस वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को हैप्पी आंगन ऑफ सिंहस्थ अभियान के तहत जिले की पहली मॉडल आंगनवाड़ी का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम बच्चों को झूला झुलाते हुए भी नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बच्चों से प्रेम नया नहीं है। उज्जैन में सीएम की एक तस्वीर सामने आई है, जहां मासूम बच्चों को सीएम झूला झुलाते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम अपने हाथों से बच्चों को झूला झुला रहे थे और उनसे बात भी कर रहे थे। ये तस्वीरें उज्जैन की पहली मॉडल आंगनवाड़ी की है, जहां पर सीएम बच्चों को झूला झुलाते हुए नजर आए। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच एक ऐसी पहल की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य मेले की व्यवस्था नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को हैप्पी आंगन ऑफ सिंहस्थ अभियान के तहत जिले की पहली मॉडल आंगनवाड़ी का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने मॉडल आंगनवाड़ी पहुंचकर बच्चों को खाना खिलाया और झूला भी झुलाया। दरअसल सिंहस्थ से पहले जिले की 1000 आंगनवाड़ियों को आधुनिक, सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल शिक्षण और पोषण केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना है। इस दौरान सीएम ने पौधारोपण भी किया। और अब बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका के टेक्सास में जुलाई का महीना जबरदस्त गर्मी का होता है, लेकिन कुदरत ने इन दिनों वहां मौसम ही बदल दिया। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। नेशनल वेदर सर्विस ने आगे भी कई जगह बाढ़ की चेतावनी दी है। यूवाल्डी काउंटी में हालात सबसे ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। सैलाब का उफान खौफनाक है। ऐसा सैलाब कि सब कुछ बह जाने को बेताब दिखाई दे रहा है। उवाल्डी काउंटी में भारी बरसात के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर पानी का तेज बहाव है और इसी बीच ये सेमी ट्रक गहरे पानी में फंसा हुआ साफ देखा जा सकता है, जो बाढ़ की विभीषिका को बयां कर रहा है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 6 घंटों के भीतर इलाके में 12 इंच बारिश दर्ज की गई है। सैलाब उफान पर है और रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। प्रशासन की कड़ी चेतावनी है कि जब तक पानी नहीं उतरता सड़कों पर निकलना जानलेवा हो सकता है। फिलहाल बचाव और राहत का काम जारी है, लेकिन आसमान से बरसती आफत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका के टेक्सास में आसमानी आफत कैसे बरस रही है, उसका एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। जो तस्वीर बीते दिनों महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में देखी गई, वो अब टेक्सास में भी नजर आ रही है। जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। पहली नजर में लगता है कि ये फिल्मी सीन है, लेकिन आज टेक्सास की असली हकीकत यही है। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की जिंदगी को थमने पर मजबूर कर दिया है। जिधर देखिए सिर्फ पानी ही पानी का कब्जा नजर आ रहा है। तबाही का मंजर आप इन ड्रोन शॉट से लगा सकते हैं। कहीं गाड़ियां पानी में फंसी हैं, तो कहीं सड़कें पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। सबसे खतरनाक स्थिति ई मेन स्ट्रीट की है, जो पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। यहाँ से गुजरना तो दूर, खड़ा होना भी जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए अलर्ट लेवल को 4 आउट ऑफ 4 घोषित कर दिया है, जो कि अधिकतम स्तर है। जमीनी हकीकत यह है कि अब तक यहाँ 10 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिससे हालात बेकाबू हो गए हैं।
उधर चीन इस साल के सबसे ताकतवर चक्रवाती तूफान बावी से गुजर रहा है। तूफान के साथ आई भारी बारिश और बाढ़ के चलते 2.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित किए गए हैं। उत्तर पूर्वी चीन का लियाओनिंग प्रांत सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है। हालात ये हैं कि बाढ़ गाड़ियां तो गाड़ियां कई घरों को भी बहाकर ले जा रही है। चीन की ये तस्वीरें किसी डरावने सपने से कम नहीं है। मूसलाधार बरसात के बाद आई बाढ़ ने तबाही का ऐसा मंजर पेश किया जिसे देखकर हर कोई सिहर उठे। सड़कों पर पानी का सैलाब इतना तेज है कि गाड़ियां तिनके की तरह बहती जा रही हैं। सैलाब का वेग इतना प्रचंड है कि कंक्रीट की मजबूत इमारतें भी इसके सामने बेबस नजर आ रही हैं। जो मकान कल तक शान से खड़े थे, वो आज पानी के तेज बहाव में किसी कागज के किश्ती की तरह बह गए। जान बचाने के लिए लोग ऊंचे स्थानों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन पानी की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव दल लगातार लोगों को निकालने में जुटे हैं, लेकिन बाढ़ की भयावहता ने रेस्क्यू ऑपरेशन की राह में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। चारों तरफ पानी ही पानी है और मदद की गुहार लगाती ये तस्वीरें कुदरत के रौद्र रूप की गवाही दे रही हैं। भारत के बड़े इलाके में मानसून फिलहाल हल्का पड़ गया है, लेकिन मुंबई में मानसून के कुछ दिन की बारिश के दौरान कई हादसे हुए। बारिश खत्म होने के बाद भी कई जगह हादसे हो रहे हैं। मुंबई के वसई में एक ऐसी तस्वीर और खबर सामने आई है। सिर्फ 3 से 4 सेकंड का वीडियो है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो हुआ उससे रूह कांप गई। इस महिला को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। तेज आंधी का साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि भारी भरकम सीमेंट का शेड महिला के ऊपर जा गिरा और महिला धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। ये खौफनाक मंजर मुंबई के वसई इलाके का है। वीडियो में दिख रही महिला सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि ऊपर मौत मंडरा रही है। देखने वालों की रूह कांप गई। सबको लगा कि शायद भी महिला बच पाए, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। शेड गिरने से पहले वो पास के एक दुकान के शेड से टकराया, जिससे उसकी रफ्तार काफी कम हो गई। इसी वजह से महिला की जान बच गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसके सिर पर 22 टाँके लगाए हैं। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। ये घटना चेतावनी है कि आंधी तूफान के समय बाहर निकलते वक्त हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर पूर्वी राज्य असम में कई जगह बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। 6 जिलों के 99 गांव के 37,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। लखीमपुर जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। असम इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। लगातार जारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जलस्तर बढ़ने से राज्य के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस आपदा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम पसरा है। बाढ़ की चपेट में आने से 37,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। घरों में पानी घुस गया है और रोजमर्रा की जिंदगी ठप पड़ गई है। प्रशासन की ओर से बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसमें काफी मुश्किलें आ रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के शियोमी में एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी लैंडस्लाइड के चलते विशालकाय चट्टानें अचानक सड़क पर आ गिरी। चट्टान खिसकी और हाहाकार मच गया। दिल दहला देने वाला ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के शियोमी का है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड का ये वीडियो कितना खतरनाक और खौफनाक है।
लैंडस्लाइड इतनी भीषण थी कि मलबे ने मेन रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया। हालात ऐसे हो गए कि इस भूस्खलन की वजह से कई गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। स्थानीय लोगों के लिए जरूरी सामान और चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल हो गया। खतरा सिर्फ भूस्खलन तक सीमित नहीं है। राज्य के कुमें नदी पर बना पुल भी अब काल बनकर खड़ा है। भारी बारिश और जलस्तर बढ़ने के कारण ये पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पुल की हालत इतनी खस्ता है कि वो कभी भी ढह सकता है। इससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। मणिपुर के सेनापति जिले में मंगलवार रात भारी बवाल देखने को मिला। असम राइफल्स के एक कैंप पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया है। असम राइफल्स की ट्रक को भीड़ इस तरह हिला रही थी जैसे कोई खिलौना, और फिर गाड़ी पलट गई। इसके तुरंत बाद वहां खड़ी बाकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी होने लगी। अब इन तस्वीरों को देखिए, भीड़ ने आगजनी की, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी होती रही। दरअसल असम राइफल्स के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। फिर टीम लौट आई, लेकिन रात होते होते मामला भड़क गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कोतवाली नगर इलाके में एक युवक को घेर लिया गया। उस पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करके दोनों हाथ काट दिए गए। इस मां का दर्द समझिए। कुल्हाड़ी के वार में बेटे के दोनों हाथ लगभग अलग हो गए थे। पैर, सिर, चेहरे पर भी हमला हुआ था। वो महिला साड़ी से कटे अंगों को समेट रही थी। मुझे अचानक फोन आया था, अननोन नंबर, मेरे नंबर सेव नहीं है। बोले कहाँ हो? तो मैंने बताया यहीं हूँ, महुआरा में पनवाड़ी गया था। अचानक उन्होंने बताया मुझे कि तुम्हारे भाई के दोनों हाथ पैर काट दिए, जान से मारने की कोशिश की है। जानलेवा हमले का आरोप स्थानीय बीजेपी नेता पर लगा है। प्रताप सिंह परमार है, बीजेपी का कोई नेता है। इसको संरक्षण दिए हैं। उलिमला राजपूत के लड़के के साथ रहता है, प्रिंस राजपूत के साथ में। इसको बहुत अच्छे से जानता भी हूँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले का है। पीड़ित की हालत नाजुक है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों को शिकंजे में लेने के लिए टीमें बनाई गई हैं। और आइए अब बात करते हैं पीओके की, जहां पर पीओके में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग भड़क रही है। रावलकोट में आजादी के नारों के बीच पिछले 40 दिनों से प्रदर्शन जारी है। महंगाई, दमन और प्रशासनिक नीतियों से त्रस्त वहां की जनता अब सीधे पाकिस्तान की सरकार से आर पार की जंग के मूड में दिखाई दे रही है। जुल्म की लाठी से अब पीओके की आवाज दब नहीं पाएगी। रावलकोट में जो जन सैलाब उमड़ा है वो मुनीर की सेना के ताबूत में आखिरी कील ठोकने आया है। 40 दिन से अपने हक की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब पीओके की आजादी आने वाली है। पीओके के लोग सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पीओके की 53 सीटों वाली विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान गए थे। आंदोलन की अगुवाई कर रही JAAC का आरोप है कि जिनके लिए 12 सीटें आरक्षित हैं, वो पीओके में रहते ही नहीं हैं और राजनीतिक पार्टियां इन सीटों का इस्तेमाल करके पीओके में अपने वफादार कठपुतलियों को सत्ता पर बिठा देती हैं। फिर पीओके के आम लोगों का हक मारा जाता है। JAAC ने इन्हीं मांगों को लेकर मुजफ्फराबाद कूच का ऐलान किया है। एक चीफ इंजीनियर के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
लेकिन तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ऐसे ही चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया है और उसकी 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद यह खजाना सामने आ गया। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो को एक चीफ इंजीनियर के ठिकानों से खजाना हाथ लगा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर बी रविंदर के 11 ठिकानों पर एसीबी के अधिकारियों ने एक साथ छापा मारा। इसमें उनका ऑफिस, रिश्तेदार, सहयोगियों और कथित बेनामीदारों से जुड़ी जगहें शामिल रही। वहाँ मिले तमाम दस्तावेजों को कई घंटों तक खंगाला गया। कई चल अचल संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारियाँ मिली। गहने, जेवरात और विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गयी। एसीबी के मुताबिक बरामद हुई तमाम संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में कुल कीमत 9.25 करोड़ रुपए है। लेकिन हैदराबाद में जिस तरह से रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर इन संपत्तियों की ताज़ा कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बी रविंदर काफी समय से एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर थे। अब एसीबी इस बात की जाँच कर रही है कि बी रविंदर ने ये संपत्ति कैसे और किसकी मदद से हासिल की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में नॉनवेज पर लगी पाबंदी से विवाद छिड़ गया है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल की नाराजगी के बाद हॉस्टल मेस में मांसाहारी भोजन बंद कर दिया गया और इसे छात्रों के खाने की पसंद और आजादी पर हमला अब बताया जा रहा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में से एक लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन दिनों किसी नए शोध या इलाज के लिए नहीं, बल्कि नॉनवेज खाने पर पाबंदी को लेकर चर्चा में है। केजीएमयू के 22वें दीक्षांत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खाने की क्वालिटी और छात्रों की सुविधाओं का मुद्दा क्या उठाया। यूनिवर्सिटी में आनन फानन में नॉनवेज खाना बनाने पर, परोसने पर पाबंदी लग गयी। अब तक यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स की मेस में हफ्ते में 3 दिन नॉनवेज खाना भी पकाया जाता था। केजीएमयू के चीफ प्रोफेसर के सावलानी ने सभी 21 हॉस्टल मेस को लिखित आदेश दे दिया है कि वो नॉनवेज खाना बनाना और परोसना बंद करें। लेकिन इस मुद्दे पर केजीएमयू के अंदर और बाहर विरोध शुरू हो गया है। ये जिसको जो खाते हैं लोग वो खाना चाहिए और पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है कि कौन क्या खाता है। मेरा ये मानना है कि केजीएमसी में डिफरेंट टेरेन के लोग पढ़ते हैं, ऑल इंडिया से हर जगह से आते हैं, तो हर जगह के अपना फूड सप्लाई अलग है और इस तरीके से कि मतलब नॉनवेज फूड को अलाउ करना चाहिए। अगली खबर आपको गुजरात के सूरत जिले से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने हत्या के आरोपियों की परेड निकाली और इस दौरान लोगों के सामने उनकी जमकर पिटाई भी की गई। लेकिन खुद ही फैसला करने के पुलिस के इस रवैये पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये पुलिस का इंसाफ है। एक दिन पहले इस जगह चाकूबाजी हुई थी। एक शख्स को जान से मारने की कोशिश हुई। खाकी अमला 5 आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंचा। उसके बाद सड़क पर ही दे दनादन। लाठी बरसा रहे पुलिस अधिकारी सूरत एसओजी के डीसीपी राजदीप सिंह नकुम है। ऐसी सजा देकर महकमा जुर्म करने वालों को संदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के इस रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगली तस्वीर है राजस्थान के आमेर से, जहां पर रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्या हुआ राजस्थान में, देख लीजिए। आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार बुरी तरह से घायल हुए। घुमावदार सड़क पर यह शख्स स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाया। गाड़ी दूसरी लेन की ओर बढ़ी। दूसरे शख्स के पास बचाव का कोई मौका नहीं था। भीड़ जमा हो गई। दोनों बाइक सवार घायल पड़े।
घायलों को अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत के मद्देनजर दोनों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। रफ्तार पर लगाम रहे तो ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं, लेकिन बार बार इस तरह के मंजर पेश आते हैं और लोग सबक नहीं लेते। और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।